ना मेरे तन की जब भस्म बने तेरा श्रृंगार हो जाए। अगर तुझ पर चढ़ गई मेरे भस्म तो मैं जानती हूं कि मेरा अगला जन्म होगा और मैं तुम्हारी होंगी और तुम मेरे होगे। इसके सिवा कुछ भी नहीं, कुछ भी। लिंग पुराण में एक वर्णन आता है बड़ा सुंदर कि शंकर भगवान पर भस्म चढ़ाने वाला और शिव का भस्म का श्रृंगार का दर्शन करने वाला, ये दोनों जब प्राण त्यागते हैं तो शंकर के ही पास हमेशा शिव के ही बनकर रहते हैं जब अगला जन्म पाते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, भस्म का श्रृंगार का दर्शन करने वाला, भस्म चढ़ाने वाला, भस्म का आरती का दर्शन करने वाला, शंकर जी पे चढ़ी हुई भस्म का दर्शन करने वाला, शिव जी पे चढ़ी हुई भस्म का मस्तक पर तिलक धारण करने वाला 83,99,999 योनियां नहीं काटता, डायरेक्ट 84,00,000वें नंबर की योनि मनुष्य की पाकर शिव का हो जाता है, तुरंत शिव का। उसका जन्म बार बार नहीं होता। शास्त्र कहता है मनुष्य अगर प्राण छोड़ेगा तो वापिस उसको फिर छुपकली बनना पड़ेगा, झिंगुर बनना पड़ेगा, इल्ली बनना पड़ेगा, जलचर बनेगा, थलचर बनेगा, वायुचर बनेगा। कई लोग बहुत सारे ऐसा नहीं कि ना जाने कितने कितने रूप करना पड़ते हैं। जो ज़्यादा निंदा करता है, चुगली करता है, खूब गंदा गंदा बोलता है, दिन भर निंदा में डूबा रहता है, दिन भर निंदा करता रहता है, दिन भर बुराई करता रहता है, उसको अगला जन्म कुत्ते का मिलता है। और कुत्ते का जन्म पाकर वो फिर गली में कुत्ते ऐसा भौंकता रहता है, क्योंकि जिंदगी भर उसने निंदा करी, खूब बुराई करी, बुराई करी, बुराई करी, बुराई करी, जगत में बुराई करता है तो अगला जन्म कुत्ते का पाता है। कुत्ता बनकर फिर वो गली गली में भौंकता रहता है और आखिरी में कोई नहीं सुनता तो भोग भोग की मर जाता है, क्योंकि उसने निंदा करी, बुराई करी। जो दिन भर छुपकर, एकदम चुप रहकर, छुपकर दिन भर अंदर ही अंदर एक दूसरे को कोसते रहते, जलते रहते, जलते रहते, वो माथे में जुआ बन जाते, जुआ। फिर उनको कोई ऐसा निकाल लेता है और निकाल के अंगूठे पे रख के निपटा देता है, वो जुआ बन। तो जिन जिन के माथे में जुआ हो उसको देख लेना, एक बार तुम्हारी पड़ोसन ही हो सकता। अंदर तुम्हें देख देख के जल रहा है, कुड़ रहा है, अंदर अंदर बस भीतर से जले जा रहा है। इतना कैसे कर लिया, इतनी फैक्ट्री कैसे बना ली, इतना व्यापार कैसे बन गया, इतना मकान कैसे बना लिया, इतनी गाड़ी कैसे आ गई, इतना बंगला कैसे आ गया। जो अंदर से कुड़ता रहता, कुड़ता रहता, कुड़ता रहता है, एक ना एक दिन वो मरने के बाद, बोलो जम के बोलो, जुआ बन जाता है। और फिर उसको धीरे से निकाला जाता है, अंगूठे पर रख के निपटा दिया जाता है, जा फिनिश। इसलिए फिर निवेदन है, अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। एक लाइन याद रखो, तेरा क्या होगा रे कालिया। इसलिए बुरा करने से पहले, बुरा सोचने से पहले, बुरा बोलने से पहले 50 बार विचार करा जाए, कहीं गलत तो नहीं हो रहा, कहीं गलत विचार तो नहीं आ रहा, कहीं गलत भाव तो नहीं आ रहा। अच्छा सोचो। शिव कथा कह रही है, मेरे पति की भस्म, रति कह रही है कामदेव की भस्म अपने ऊपर चढ़ा लीजिए। शिव जी मना कर रहे हैं, मैं कामदेव की भस्म नहीं चढ़ाऊंगा, मैं कामदेव की भस्म नहीं चढ़ाऊंगा। और मेरा निवेदन इस व्यासपीठ के माध्यम से, हम इस व्यासपीठ के माध्यम से निवेदन करें, कभी मौका मिल जाए बाबा के भस्म का दर्शन करने का, कभी मौका मिल जाए मेरे महाकाल के भस्म आरती का, कभी मौका मिल जाए मेरे शंकर के ऊपर चढ़ी हुई भस्म को अपने मस्तक पर लगाने का, एक क्षण की भी देरी मत करना, एक क्षण की भी। एक मनोरथ नाम का असुर था,